हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्कॉलरशिप सरीना। होप सो कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं शेयर करने जा रहा हूँ आप लोगों के साथ फुली फंडेड स्कॉलरशिप बैचलर्स, मास्टर्स और पीएचडी के लिए। अभी तक तो आप लोग समझ ही होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ स्टाइपेंड हंगरी कम स्कॉलरशिप, स्टाइपेंडियम हंगरियम या फिर स्टाइपेंड हंगरी स्कॉलरशिप, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। तो अगर आप यूरोप जाना चाहते हैं विदाउट आइल्स, विदाउट एप्लीकेशन फ़ी, तो आपके लिए परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है, जिसके हर पोर्शन को आज वन बाय वन में कवर करूँगा और इस पर एक डिटेल वीडियो में करने जा रहा हूँ। तो मैं कोशिश करूँगा कि जो अपनी लैंग्वेज है, अपने वर्ड्स हैं, मोस्ट सिंपलेस्ट वर्ड्स में यूज़ करूँ ताकि आप लोगों को, हर बंदे को समझ में आ जाए। तो जैसे कि मैंने बोला, बैचलर्स, मास्टर्स और पीएचडी के लिए है, और इसमें कुछ डिप्लोमा प्रोग्राम है, आप कह लें कि एक साल जो मास्टर्स प्रोग्राम भी है इसमें। तो इसका सबसे पहले देख लेते हैं। मैंने बोला है फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, तो इस फुली फंडेड स्कॉलरशिप में क्या क्या इंक्लूड होगा। बैचलर्स, मास्टर्स और एक साल जो मास्टर्स प्रोग्राम है या फिर डिप्लोमा प्रोग्राम भी इसमें इंक्लूड है, उनके लिए क्या बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले तो आपके एक ट्यूशन फ़ी नहीं आपको पे करनी होगी। हंगरी में जाके किसी भी यूनिवर्सिटी की आपको ट्यूशन फ़ी जो है वो पे नहीं करनी होगी। फिर आपको उसका मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगा, जो कि आपको मिलेगा, आपको नहीं देना होगा, आपको बल्कि दिया जाएगा। वो कितने बनते हैं, 43,700। अगर हंगरी की जो करेंसी है फॉरेंट, उसमें अगर इसको बताएं, हंगरी की करेंसी जो कि फॉरेंट है उसके हिसाब से, और अगर यूरोज़ में बात करें तो फिर जो है वो 110 यूरोज़ आपको मंथली मिलेगा। और जब तक आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं होगी आपको ये मिलता रहेगा कंटिन्यूसली। जी, यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया अनटिल द कंप्लीशन ऑफ योर स्टडीज़। ठीक है, जब तक आपकी स्टडीज़ कंप्लीट नहीं होगी तब तक मिलता रहेगा। फिर आपकी अकामोडेशन के लिए आपको अलग से दिया जाएगा, जो कि 40,000 है। और इसके अलावा ये भी जो है आपको फुल डिग्री जो प्रोग्राम है तब तक आपको मिलता रहेगा। अगर आप जो है वो जो रहे उस जगह पे रहे हैं, डॉर्मेट्री में अगर रह रहे हैं, तो फिर अगर आप हॉस्टल वगैरह में रह रहे हो तो फिर मे भी आपको ना मिलेगा, तो उसका ऑलरेडी यूनिवर्सिटी कवर कर रही है, फिर नहीं आपको मिलेगा। लेकिन एक अगर आप जो वहाँ पे अलग से रह रहे हो फिर, ठीक है। फिर मेडिकल इंश्योरेंस भी होगी, और मेडिकल इंश्योरेंस कितनी होगी वो उन्होंने बता दी है। और सेम यही प्रोसीजर जो है वो आपने देख लेना है डिग्री जो डॉक्टर प्रोग्राम है पीएचडी के लिए। डॉक्टर मीन पीएचडी प्रोग्राम, पीएचडी के लिए क्या सीन है वो आप लोगों ने देख लेना, उस पर मैं टाइम नहीं वेस्ट करूँगा, आगे चलते हैं। तो सेम यही चीज़ें, ट्यूशन फ़ी, मंथली स्टाइपेंड, अकामोडेशन और मेडिकल इंश्योरेंस, ये सारी चीज़ें भी कवर कर रहे हैं पीएचडी के लिए। लेकिन इनका थोड़ा सा शायद ज़्यादा होगा, क्योंकि इनका रिसर्च वर्क और जो है वो काफ़ी मेच्योर लोग होते हैं, एजड लोग होते हैं, तो इनके लिए थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो इसका कुछ जो पुराने स्टैट्स इन्होंने दिए हैं, कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कितने स्टूडेंट्स ऑलरेडी इनके पास हैं, कितने डिग्री प्रोग्राम है, तो इन्होंने यहाँ पे सारा दिया है। आप लोग अगर इंटरेस्टेड हो तो पढ़ लो, नहीं तो मैं इस पर टाइम वेस्ट नहीं करता, आगे चलते हैं हम। इसकी एप्लीकेशंस ओपन हो चुकी हैं। इसकी डेडलाइन जो है वो 15 जनवरी 2024 है। और इन्होंने कुछ यहाँ पे टाइमलाइन दी है, जिसके हिसाब से इन्होंने कंपलसरी तो नहीं फॉलो करना, लेकिन कुछ चीज़ों को कंपलसरी या कुछ इन्होंने सजेशंस दी हैं। लाइक उन्होंने बोला कि आप जो अपने जो सेंडिंग पार्टनर है उसके साथ आप कांटेक्ट कर लो, और ये कांटेक्ट आपने जो है वो जो दिसंबर 2023 में कर लेना है। जो सेंडिंग पार्टनर पाकिस्तान में है वो एचईसी, तो डेफिनेटली आपको एचईसी से कांटेक्ट करना होगा। लेकिन इन यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया कि डेडलाइन डिफरेंट हो सकती है, कुछ कंट्रीज़ में होगी, लेकिन एचईसी की डेडलाइन सेम जो हंगरी की डेडलाइंस है इनके साथ ही चल रही हैं, सो डोंट वरी। फिर यहाँ पे इन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की डेडलाइन बताई हुई है उसके बारे में लिखा हुआ है। डेडलाइन को आपने माइंड में रखना है, डेडलाइन 15 जनवरी 2024 सॉरी 2024 है। सेंट्रल यूरोपियन टाइमलाइन के हिसाब से आपने चलना है। और यहाँ पे बाकी इसी तरह इन्होंने जो है वो सारी टाइमलाइन बताई हुई है। यहाँ पे भी इन्होंने सेम वही चीज़, कब आपको जो है वो कॉल आएगी इंटरव्यू के लिए, कब आपको अपना मेडिकल फिटनेस फॉर्म सबमिट करना होगा। दो फिटनेस होंगे, एक एम्बेसी की तरफ से होगा, हंगरी की तरफ से होगा, एक जो आपने अप्लाई करते वक्त करना है। दोनों डिफरेंट हैं, तो आप लोगों ने कन्फ्यूज़ नहीं होना। फिर जो है वो आपको नोटिफिकेशन कब मिलेगा सिलेक्शन का, वीज़ा प्रोसीजर कब होगा, जो अराइवल आपका कब होगा, वो सितंबर 2024 में, क्योंकि सितंबर इनटेक है, डेफिनेटली तभी होगा। तो ये इसकी टाइमलाइन थी। इसके जो कुछ ये चीज़ें मैं छोड़ रहा हूँ, स्किप कर रहा हूँ, ये आगे चल के मैं कवर कर लूँगा इन चीज़ों को, डोंट वरी। तो अगर आप जो इंटरेस्टेड हैं बैचलर्स, मास्टर्स के लिए, तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है। अगर आप पीएचडी के लिए हैं तो फिर आपने यहाँ पे क्लिक करना है। तो ये क्लिक करके आप लोगों ने फर्दर इसकी डिटेल्स देख लेनी है, जो आगे चल के मैं शेयर करने लगा हूँ। अब एक इम्पोर्टेंट स्टेप जिस पे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स आके कंफ्यूज हो जाते हैं, वो ये कि प्रोग्राम सेलेक्ट किस तरह करना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रोग्राम, तो कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं तो बस थोड़े से प्रोग्राम जो शो हो रहे हैं, बाकी तो हो ही नहीं रहे। जस्ट इन्होंने कुछ जो फीचर प्रोग्राम है वहाँ पे शो किए हैं, जो सेशंस हैं या टॉप के प्रोग्राम है वो शो किए हुए हैं। जब आपने सारे प्रोग्राम ढूंढने हैं तो आपने उसके लिए क्या करना है, फाइंड प्रोग्राम्स, ठीक है।
अगर आप इंस्टीट्यूट के हिसाब से देखना चाहते हैं, मतलब यूनिवर्सिटीज़ के हिसाब से, आपको यूनिवर्सिटीज़ का पता है कि ये यूनिवर्सिटी ऑफ़र कर रही है और मुझे इस यूनिवर्सिटी में जाना है, फिर आपने यहाँ पे जाके क्लिक करना है। लेकिन जो मोस्टली स्टूडेंट्स करते हैं कि प्रोग्राम के हिसाब से मैंने इस डिग्री में अप्लाई करना है, इस डिपार्टमेंट में करना है, तो उसके लिए आपने ये स्टेप को फॉलो करना है। पहले फाइंड प्रोग्राम पे आना है और यहाँ पे आप स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट्स को अगर स्पेसिफिक करना चाहते हैं, मखसूस करना चाहते हैं तो करें, नहीं तो इट्स ओके, आप इसी तरह रहने दें। आप बैचलर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, मास्टर्स के लिए, नॉन डिग्री मतलब जो डिप्लोमा टाइप प्रोग्राम है उनके लिए करना चाहते हैं, 1 साल जो है वो मास्टर्स के लिए करना चाहते हैं, या फिर जो डॉक्टरल प्रोग्राम के लिए करना चाहते हैं, जिसके लिए भी करना चाहते हैं वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पे जो भी आपका मतलब यहाँ पे आप देख लें अपने रेलिवेंट किस लैंग्वेज में करना चाहते हैं वो, और फिर यहाँ पे सेशन किस सेशन में आप ज्वाइन करना चाहेंगे, ये सारी डिटेल्स यहाँ से आपने देख लेनी है। तो यहाँ पे मैंने अभी किसी को भी जो चेक नहीं किया, सभी को ओके किया हुआ है, सिलेक्ट ऑल किया हुआ है। तो मेरे सामने कितने प्रोग्राम शो हो रहे हैं, 1000 प्लस प्रोग्राम्स यहाँ पे शो हो रहे हैं, 1051। अच्छा, ये बॉक्स जो है अगर आप इसको टिक कर दोगे तो फिर वो शो होंगे जस्ट प्रोग्राम जिनकी एप्लीकेशन ओपन है, ठीक है। यहाँ पे जिनको भी आपने टिक करना है, टिक करने के बाद एटलीस्ट फाइंड प्रोग्राम्स ज़रूर करना है ताकि वो फ़िल्टर लगा के आपके सामने शो कर दें। अच्छा, मैंने फ़िल्टर लगाया कि जिनकी एप्लीकेशन ओपन है जस्ट वही मेरे सामने शो हों, तो उन्होंने कुछ प्रोग्राम जो 10 के करीब प्रोग्राम है वो स्किप कर दिए हैं, जिनके लिए आई थिंक एप्लीकेशन ओपन नहीं होंगी या कोई भी सीन होगा ऐसा। एक और चीज़ जो कि इम्पोर्टेंट है वो है कि आपने जब अप्लाई करना है, इस पेज पे आना है, तो एक चीज़ माइंड में रखनी है, यहाँ पे पाकिस्तान शो हो रहा हो। जब आप ये पेज ओपन करेंगे, फर्स्ट में आपसे ओपन करते ही पूछ लेंगे कि आप पाकिस्तानी हैं, येस या नो। आप येस करेंगे तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं तो फिर यहाँ से जाके आपने सेलेक्ट करना है आप किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। पाकिस्तान का यहाँ पे शो होना ज़रूरी है, फिर उस हिसाब से वो सजेशंस देंगे। अच्छा, फिर जो जिस भी प्रोग्राम में आप इंटरेस्टेड हैं, आप यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, तो ये तो वो सारे आपको नज़र आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि बैचलर्स के लिए है, फुल डिग्री प्रोग्राम है और 7 सेमेस्टर की ये डिग्री होगी और इंग्लिश में ये प्रोग्राम है, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे शो हो रही हैं यहाँ पे। लेट्स सपोज अब मैं कहता हूँ कि जस्ट एग्जांपल आप लोगों के साथ एक प्रोग्राम को ओपन करके दिखा देता हूँ, आपने एक्सप्लोर किस तरह करना है, मैं जस्ट इस पर्पज़ से दिखा रहा हूँ, ये आपने फॉलो नहीं करना प्रोसीजर, सभी के लिए सभी का डिफरेंट होगा। मैं जस्ट लेट्स सपोज कहता हूँ कि मैं बायोलॉजी में इंटरेस्टेड हूँ, मैंने इसमें अप्लाई करना है, तो यहाँ पे इसकी डिटेल्स आपको शो हो रही हैं, लोकेशन जो है वो कौन सी है, किस जगह पे होगा, और बैचलर्स का प्रोग्राम है, कितने सेमेस्टर्स होंगे, क्रेडिट आवर्स कितने होंगे इसके, और इंग्लिश में होगा। ये ना तो मास्टर्स की है ना पीएचडी की है, जस्ट जो है बीएस के लिए है, और जो कोर्स है वो नेचुरल साइंसेज के अंडर आता है। ये मतलब इसका मेजर्स नेचुरल साइंसेज है, इसकी गाइडलाइन यहाँ पे शो हो रही है, और इसकी जो है एजुकेशन 30 सितंबर में स्टार्ट हो रही है। मैं जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ये सारी इन्फॉर्मेशन में भी इसके लिए ना हो, इसके लिए हो ना हो, इसके लिए ना हो, सबकी डिफरेंट भी हो सकती है, सेम भी है, कुछ जो डिपार्टमेंट्स की कुछ की डिफरेंट भी है। ये यूनिवर्सिटी आपको शो हो रही है, आपको पता है कि पाकिस्तान में हर यूनिवर्सिटी के रूल्स एंड रेगुलेशंस और सारी चीज़ें डिफरेंट होती हैं, सेम यही सीन हंगरी में है। तो मैं आप लोगों को जस्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर मैं जस्ट एग्जांपल के तौर पे एक प्रोग्राम को ओपन करके शो कर रहा हूँ, आप लोगों ने सारों को जो है वो नहीं जो है सेम नहीं समझ लेना। फिर ये जो है इस प्रोग्राम के लिए कौन कौन से कंट्रीज़ अप्लाई कर सकते हैं, ये इन्होंने यहाँ पे पूरी लिस्ट दी हुई है, जिसमें पाकिस्तान का भी नाम है। और एक और चीज़ के आप जब लेट्स सपोज के प्रोग्राम सेलेक्ट कर रहे हो, आप कहते हैं कि यार मेरे पास तो जो है वो ज़्यादा प्रोग्राम है, मैं पता नहीं बाद में फ़ाइनल चॉइस करूँगा, क्योंकि आप 2 प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हो, जस्ट मैं आगे चल के बता दूंगा आप लोगों को दोबारा। 2 प्रोग्राम में आप जस्ट अप्लाई कर सकते हो एट अ टाइम। तो आप कहते हैं कि यार अभी मैं कंफ्यूज हूँ, तो आपने क्या करना है, इसको सेव कर लेना है, ठीक है। इधर से जिस तरह हम करते हैं सेव टिक करेंगे तो हो जाएगा, और यहाँ पे माई विश लिस्ट में ये ऐड हो गया है, ठीक है। विश लिस्ट मीन कि जिस तरह हम शॉपिंग करते हैं तो अपने कार्ट में सब कुछ डालते जाते हैं, आप कहते हैं बाद में जाके देख लूँगा अगर कुछ निकालना हो, स्किप करना हो, सेम यही सीन है। तो यहाँ से आपको आपकी विश लिस्ट मिल जाएगी, जितनों को आपने शॉर्ट लिस्ट किया होगा वो आपके सामने आ जाएंगे। फिर जो है इंग्लिश को लेके क्या उसके जो आइल्स वगैरह रिक्वायरमेंट है, यानी मैंने स्टार्टिंग में वीडियो के बोला था विदाउट आइल्स आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे जो प्रोग्राम शो हो रहे हैं, जैसे कि मैंने बोला कि सबकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, कुछ प्रोग्राम्स जो है आइल्स वगैरह की रिक्वायरमेंट करते हैं, कुछ नहीं करते। तो आपने ओपन करके, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ चेक कर लेना है अप्लाई करने से पहले। तो इसकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से आपने इसको फिर शॉर्ट लिस्ट कर लेना है, विश लिस्ट में ऐड कर लेना है। इसकी जो इंग्लिश की रिक्वायरमेंट क्या है उन्होंने लिखी हुई है, सारे प्रोग्राम की डिफरेंट है, आपने अपने हिसाब से देख लेना है। और अगर कोई इसके अलावा रिक्वायरमेंट है तो वहाँ पे उन्होंने वो भी लिखी हुई है कि मोटिवेशनल लेटर लाजमी आपने ऐड करना है अपनी एप्लीकेशन के लिए। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने देख लेनी है। लेट्स सपोज कि आप कहते हैं कि ये जो होके हो गया सारा कुछ, आपने इसको विश लिस्ट में ऐड कर लेना है, ठीक है। सारे प्रोग्राम को आपने यहाँ पे एक्सप्लोर कर लेना है 1 बाय 1, जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हो उसको साइड पे कर लेना है, विश लिस्ट में ऐड कर लेना है।
सो हम अप्लाइंग प्रोसीजर की तरफ बाद में चलते हैं। फिर इससे पहले कुछ इन्होंने गाइड्स दिए हैं जिनके पूरे के पूरे PDF यहाँ पे अवेलेबल हैं। हम देख लेते हैं प्रोग्राम कौन कौन से ऑफ़र किए जा रहे हैं, जो कि ये फ़ाइल इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने लिया, खुद नहीं बनाई कोई, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से आपको ये भी मिल जाएगी। यहाँ पे इन्होंने जो स्टडी प्रोग्राम इसका लेवल बताया हुआ है, ठीक है, बैचलर्स मास्टर्स PhD, ये इन्होंने लेवल बताया हुआ है सबसे पहले। फिर यहाँ पे जो इन्होंने स्टडी प्रोग्राम बताया, मतलब डिपार्टमेंट बताया है, यहाँ पे बताया बैचलर्स के लिए, मास्टर्स के लिए, PhD के लिए। फिर ये बताया कि इसका मेजर्स कौन सा है, ठीक है, मेजर्स। और फिर कौन कौन से कंट्रीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो कंट्रीज़ नहीं अप्लाई कर सकते, नो, जो कर सकते हैं उनका येस किया। पाकिस्तान के आपको यहाँ पे सारे ऑलमोस्ट सभी का येस ही मिलेगा, ठीक है। ये पाकिस्तान आ गया, यहाँ पे सारे येस आपको मिल रहे हैं। और ये पार्शल स्टडीज़ प्रोग्राम के लिए है ये सारे डिपार्टमेंट्स, और ये फुल डिग्री प्रोग्राम के लिए है। ये फुल डिग्री प्रोग्राम का ये सीन आपके सामने, ये भी मैं शेयर कर रहा हूँ, तो ये भी आपको ऑफिशियल वेबसाइट से मिल जाएगा। ये जो डिपार्टमेंट्स हैं जो कि अप्लाई कर सकते हैं। फिर चलते हैं PDF की तरफ। PDF 3 में आप लोगों को दिखाऊंगा। एक जनरल PDF है जो कि ऑफिशियल वेबसाइट पे तीनों PDF इसके अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे इन्होंने कुछ गाइड किया हुआ है अप्लाइंग प्रोसीजर वैसे मैं आप लोगों को दिखाऊंगा सारा आगे चल के, लेकिन जो अगर फिर भी आप लोग कहोगे ऑफिशियल हमें चाहिए भाई, आपकी बात पे यकीन नहीं है, तो यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया हुआ है वही चीज़ें जो मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ। आपने किस तरह चेक करना है, वही स्क्रीनशॉट्स ऐड करके इन्होंने मेंशन की हुई हैं चीज़ें, हर चीज़ को बताया हुआ है किस तरह अपलोड करना है, किस तरह डॉक्यूमेंट्स को, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ये भी मैं आपको आगे चल के दिखा देता हूँ। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स की तरफ चलते हैं। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए इसके लिए। सबसे पहले तो कि आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल करना है, जो कि आगे चल के मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ डिटेल के साथ। और ये तमाम एप्लीकेंट्स ने अप्लाई करना है। इसमें कौन कौन सी चीज़ें आपने ऐड करनी है वो भी उन्होंने मेंशन की हुई है। फिर इसके अलावा आपने मोटिवेशनल लेटर ऐड करना है जो कम से कम 1 पेज का हो, और इसका टेक्स्ट साइज़ कौन सा रखना है, स्टाइल कौन सा रखना है, वो भी इन्होंने मेंशन किया हुआ है। तो ये आप किस तरह करेंगे मैं बता ही देता हूँ, ये भी आप लोगों को, वैसे तो बच्चों वाली चीज़ें हैं लेकिन मैं चलें बता देता हूँ, कोई नहीं। यहाँ पे इन्होंने क्या मेंशन किया है कि 1 पेज हो, इसका टेक्स्ट स्टाइल टाइम न्यू रोमन और इसका साइज़ 12 हो। तो और ये आपने लिखना जो है जिस प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं उस प्रोग्राम की जो लैंग्वेज में हो, या फिर जो है वो यहाँ पे आप देख रहे हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं। इंग्लिश के लिए कितने इंस्टीट्यूट्स ऑफर कर रहे हैं, हंगरी में, जर्मन में, फ्रेंच में, स्पेनिश में। तो लेट्स सपोज कि आप ऐसे प्रोग्राम में अप्लाई करें जिसकी लैंग्वेज जो स्पेनिश होगी, तो आपको स्पेनिश में लिखना होगा। या फिर हंगरी की जो लैंग्वेज है, हंगरी इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है, हंगरी ही उसका नाम है, तो आपको उसमें लिखना होगा। जिस भी प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप इंग्लिश में कर रहे हैं तो सिंपल आप इंग्लिश में लिखें, तो ठीक है। आपने लिखना किस तरह ये मैं बता देता हूँ। लेट्स सपोज कि एक मैंने पेज लिख लिया, वैसे इसकी नहीं है ये SOP, ये किसी और प्रोग्राम के लिए, यूग्रेड के लिए है, तो मैं जस्ट समझाने के लिए, ये आपने टेक्स्ट आपने सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ से इन्होंने क्या बोला है, टाइम न्यू रोमन हो, तो यहाँ पे जाके ये टाइम न्यू रोमन आप लोगों को शो हो रहा है। टाइम न्यू रोमन करके इसका जो टेक्स्ट साइज है 12, ठीक है, 12 इसको कर देना है, जो कि इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है। ये देखें 12 पॉइंट्स इसका साइज़ हो। सो इस तरह आप लोगों ने इसको करना है। फिर आपकी जो लैंग्वेज प्रोफिशेंसी है वो उसका डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, उसकी फर्दर इंस्ट्रक्शन उन्होंने दी हुई हैं। और आपकी ट्रांसक्रिप्ट वगैरह रिक्वायर्ड होगी, मतलब जिसको हम डिग्री बोलते हैं, सनद बोलते हैं, जिस भी प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं उस हिसाब से। आप मास्टर्स में कर रहे हैं तो आपको बैचलर्स, इंटर और मैट्रिक की होगी रिक्वायर्ड, ये सारे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। फिर इसके अलावा जो ट्रांसलेशन के साथ जिस आप प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं, अगर उसकी लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है तो उसकी ट्रांसलेशन करवा के आपने सारे डॉक्यूमेंट्स की, जो कि बाज़ार से हो जाती है, आपको खुद नहीं करनी होगी, पे करके आप करवा सकते हैं, वो करके आपने अपलोड करना है। फिर जो ID कार्ड है या फिर पासपोर्ट है वो आपकी आइडेंटिफिकेशन के लिए आपको अपलोड करना होगा, पासपोर्ट या फिर ID कार्ड या अपलोड करना होगा। फिर जो है वो आपको SOP या पर्सनल स्टेटमेंट, इस टाइप का जो डॉक्यूमेंट है वो आपको अपलोड करना होगा, जो कि आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सैंपल के तौर पे उन्होंने बताया हुआ है, मुझे तो अगर आगे चल के मिलता है तो मैं आप लोगों के साथ दिखा दूँगा, बल्कि ये मिल गया है, ये है, ये स्टेटमेंट है। या आप लोगों ने जो इस टाइप की आपने बना के एक अपलोड करनी है, जो कि रिक्वायर्ड होगी, ये आपने अपलोड करनी है यहाँ पे। और बाकी ये मेडिकल सर्टिफिकेट जो है रिक्वायर्ड होगा, जिसका भी फॉर्मेट इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे दिया हुआ है। इसका आप प्रिंट आउट लेके इसको फिल करके डॉक्टर से टेस्ट करवा के जो है वो MBBS किसी भी डॉक्टर की यहाँ पे सिग्नेचर करवाएं, यहाँ पे उसकी स्टैंप लगवाएं और फिर इसको अपलोड करें, जो कि कंपलसरी है, इसको अपलोड करना बहुत ज़रूरी है। तो आपने इसको स्किप नहीं करना है। ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने आप लोगों को दिखाए हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स कंपलसरी हैं। फर्दर जो है वो सिर्फ यही डॉक्यूमेंट्स नहीं रिक्वायर्ड होंगे, कुछ जो है वो यूनिवर्सिटी जिस प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं उनकी तरफ से भी रिक्वायरमेंट हो सकती है, तो अभी आप लोगों ने देख लेना है। और ये जो चेक लिस्ट है डॉक्यूमेंट्स की, ये आप लोगों ने इसको देख लेना है। यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स के इन्होंने मेंशन किया हुआ है, इसको मैं रोटेट कर लेता हूँ, ये देख रहे हैं।
एप्लीकेशन फॉर्म, मोटिवेशन लेटर, लैंग्वेज प्रोफिशेंसी और जो स्कूल सर्टिफिकेट्स, आपकी ट्रांसक्रिप्ट, आपका मेडिकल सर्टिफिकेट, आईडी कार्ड, पासपोर्ट, स्टेटमेंट, रिसर्च प्लान। अच्छा, जिनमें रिक्वायर्ड है उनको उन्होंने टिक किया है, जिनमें रिक्वायर्ड नहीं है, जिनमें टिक नहीं किया तो इट्स मीन कि उनके लिए रिक्वायर्ड नहीं है। ये बैचलर्स के लिए है ना, बैचलर्स के लिए आपको जो स्टडी प्लान आई थिंक रिक्वायर्ड नहीं होगा, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन भी रिक्वायर्ड नहीं होगा, स्टेटमेंट ऑफ जो सुपरवाइजर ये भी रिक्वायर्ड नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने इस तरह मेंशन की हुई हैं, ये आप लोगों ने टिक कर लें हैं, अपने जो लैपटॉप में कर लें, इसका प्रिंट आउट लेके रख लें ताकि कोई डॉक्यूमेंट आपसे मिस ना हो जाए, ये इसलिए अच्छा होता है। तो इसी पर्पज़ से उन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है। जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं उनको इन्होंने जो टिक किया है यहाँ पे देख रहे हैं, ये टिक जिनका किया उसका क्या मतलब है, जिनका टिक करके एम लिखा हुआ है साथ वो मस्ट है अपलोड करने के लिए, और जो ए है वो उसके लिए पॉसिबिलिटी है डेडलाइन के हिसाब से। एम का मतलब मार्च है, ए का मतलब अप्रैल है, ठीक है। जिनकी डेडलाइन मार्च में एम लिखा है, जिनकी अप्रैल में उनके साथ ए लिखा है, और ये सारा सीन है। जिनको ब्लैंक छोड़ा है वो अपलोड करने की आपको ज़रूरत नहीं है। सो ये डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे। फिर कुछ गाइड इन्होंने दिया बैचलर्स प्रोग्राम के लिए, यहाँ पे सारा इन्होंने बताया हुआ है। ये सारा सीन मैं बताऊँगा तो नहीं, आप लोगों को एक एक पढ़ के बता तो नहीं सकता, लेकिन दिखा सकता हूँ जस्ट, क्योंकि इतना टाइम नहीं है, आगे भी चल रहे हैं। आगे जो है अभी HEC का भी आप लोगों को दिखाना है। तो एलिजिबल सेंडिंग पार्टनर्स किस किस कंट्री में है, यहाँ पे पाकिस्तान का आपको नाम मिल जाएगा। पाकिस्तान में सेंडिंग पार्टनर है, तो ये पाकिस्तान में बैचलर्स के लिए, मास्टर्स के लिए, PhD के लिए, तीनों के लिए आपको मिल जाएगा। तो ये सेम पूरा PDF है इसका गाइड के लिए, जो कि मोस्टली चीज़ें मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को ये ज़रूरी भी नहीं है पढ़ना, मेरे लिए पढ़ के बताना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपके लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये था जो बैचलर्स मास्टर्स के लिए, और ये PhD के लिए है, ठीक है। यहाँ भी आपको पाकिस्तान का नाम मिल जाएगा, पाकिस्तान भी इसके लिए एलिजिबल है। और नॉन एलिजिबिलिटी क्या है, अगर आपके पास जो है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, क्योंकि इस पर पूरा नहीं उतरते, सारे एलिजिबल होंगे, नॉन एलिजिबल कोई भी नहीं होगा, इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। जो पाकिस्तानी इतने अमीर नहीं कि डुअल नेशनैलिटी हो या डुअल सिटीजनशिप हो और वो फिर इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हों, डेफिनेटली मेरे जैसे जो स्टूडेंट्स हैं बेचारे हालात से तंग आए हैं वही अप्लाई कर रहे हैं इसके लिए, तो इसीलिए जस्ट मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। फिर सुपरवाइज़र से कांटेक्ट करने की इनको ज़रूरत होगी PhD के स्टूडेंट्स को, तो उनके लिए उन्होंने बताया हुआ है सारा। ये चीज़ डिफरेंट है, बाकी सारी जो चीज़ें जो सेम है PhD के लिए। अच्छा, अब चलते हैं हम अप्लाई करने के लिए स्टाइपेंड हंगरियम के पोर्टल पे, ठीक है। स्टाइपेंड हंगरियम के पोर्टल पे अगर आपने अप्लाई करना है तो आपने यहाँ पे जाके साइन इन करना है। सबसे पहले आपने जो है वो जिस भी प्रोग्राम में करना है उसके लिए ऊपर जाके करना ज़रूरी नहीं है, आप जो जनरल शो हो रहा है वहाँ पे जाके जो साइन इन पे करेंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम इसके लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपको क्या करना है, आई एम अ न्यू एप्लीकेंट, इस पर आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपने अपना ईमेल एड्रेस देना है। ये मैंने जो अपना ऑफिशियल तो यहाँ पे दे नहीं सकता, लेकिन जो मेरा पेज है, जो यूट्यूब चैनल है, मैं वो वाला ईमेल यहाँ पे दे रहा हूँ और इसको उसके थ्रू रजिस्टर कर रहा हूँ। सो यहाँ पे आपने जाके अपना जीमेल एड्रेस जो है वो डाल लेना। यहाँ पे जीमेल एड्रेस डाल लेंगे। उन्होंने मुझे क्या बोला कि अपना मेल बॉक्स चेक करें, ये मेरा ईमेल एड्रेस है, मुझे आके इसका इनबॉक्स चेक करना होगा। मैं इसके इनबॉक्स पे जाता हूँ, चेक करता हूँ। अच्छा जी, ये मेरा इनबॉक्स है और इस इनबॉक्स पे देख रहे हैं आप मेरे वो उनकी मेल आ गई है स्टाइपेंड हंगरी की, फ़ौरन उसी मिनट आ गई है। तो मैं इसको जाके रजिस्टर कर लेता हूँ, क्लिक टू रजिस्टर, और इसको जाके मैं रजिस्टर करता हूँ। यहाँ पे इधर से मेरा जो अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा और मैं फिर फर्दर प्रोसीड कर सकूँगा। मुझे बेसिकली अपनी ईमेल को वेरीफाई करना है। यहाँ पे इसको जब मैंने जाके वेरीफाई किया, यहाँ पे जाके जब आप क्लिक करेंगे क्लिक टू रजिस्टर, आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपके 4 डिजिट का पिन कोड मांग रहे हैं। पिन कोड आपने कहाँ से लेना है, यहाँ से, जहाँ पे आपने ईमेल एड्रेस दिया था यहाँ पे आपको शो हो रहा है। तो आपने ये ईमेल जो है, सॉरी ये पिन कोड जो है वो यहाँ पे डालना है। यहाँ पे पुट करें और फिर जो है वो वेरीफाई करते हैं। ओके, वेरीफाई। अब यहाँ पे जो मुझसे मेरा नेम पूछ रहे हैं और पासवर्ड पूछ रहे हैं, तो नेम जो है आपने यहाँ पे वो डालना है जैसा कि यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया, जो कि आपके पासपोर्ट पे या नेशनल आईडी कार्ड पे सेम वही नेम डालना है। अपने फादर का नेम, अपनी जो मदर या जिसका भी नेम पूछे सेम वही डालना है। स्पेलिंग जो है इधर उधर नहीं करने, ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट उन्हीं स्पेलिंग के साथ यहाँ पे आपने नाम डालना है। क्योंकि मैं तो अप्लाई नहीं कर रहा ना, ऑफिशियल मेरा ये अकाउंट होगा, मैं जस्ट आप लोगों को समझाने के पर्पज़ से यहाँ पे अकाउंट ओपन किया है। तो मैं कोई भी नाम डाल दूँ तो इतना इशू नहीं होगा, लेकिन आप लोगों ने बिल्कुल ठीक से डालना है। सो यहाँ पे मैंने अपना नाम डाल लिया है, कोई भी मैंने जो अपना नाम डाला है, और मैं पूरा नाम नहीं डाला क्योंकि मैं आप लोगों को बताया, वैसे ही जस्ट समझाने के पर्पज़ से यहाँ पे मैंने पासवर्ड डाला है। कोई भी अपनी मर्ज़ी का पासवर्ड आप यहाँ पे डालें और फिर इसको रजिस्टर कर लें।
ओके, तो मेरा यहाँ पे पोर्टल ओपन हो गया है और जो मेरा फर्दर प्रोसीजर वो स्टार्ट हो चुका है, अप्लाइंग प्रोसीजर। तो हम इसको फर्दर देखते हैं वन बाय वन। ओके, सबसे पहले आपने यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर डालना है और फ़ोन नंबर आपने अपने कंट्री कोड के साथ डालना है यहाँ पे। बिल्कुल एग्जैक्ट इस फॉर्मेट से आपने यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर डालना है। वैसे तो ये ऑप्शनल, अगर आप छोड़ना चाहें छोड़ भी सकते हैं, लेकिन जो डालने तो बेहतर है। ये मेरा बिल्कुल एग्जैक्ट फ़ोन नंबर है। अगर आप कांटेक्ट करना चाहें, इस पर मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी भी क्यूरी हो जो भी, आपने इस फॉर्मेट से अपना फ़ोन नंबर यहाँ पे डाल देना है। फिर आपने यहाँ पे रेफरेंस कोड डालना है। रेफरेंस कोड जो है वो आपने एक चीज़ माइंड में रखनी है, जो आपको पिन 4 डिजिट्स का मिला था वो नहीं है, ये डिफरेंट चीज़ है। ये ज़रूरी नहीं है डालना, कंपलसरी नहीं है। लेट्स सपोज कि कुछ ऐसे प्रोग्राम है जिनमें एप्लीकेशन फ़ी रिक्वायर्ड हो, तो आपने एप्लीकेशन फ़ी पे किया तो आपको कोड दिया जाए कोई, या इस टाइप का कोई कोड हो, आपको अपने सुपरवाइज़र की तरफ से कोई कोड मिले, इस टाइप का कोई कोड है तो वो आपने यहाँ पे डालना है। अगर ऐसा सच आपके पास कोई कोड नहीं है तो इट्स ओके, आप इसको छोड़ दें, खाली छोड़ दें। ये जो है वो डालना ज़रूरी नहीं है। फिर यहाँ पे आके आपने इन सारे जो इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं इनको टिक करना है, ओके करना है इसके साथ और कंटिन्यू करना है। आप कंटिन्यू करेंगे, आप दोबारा वहीं पे वापस आ जाएंगे जहाँ से आपने स्टार्ट किया था। तो आप बोलेंगे भाई ये तो शुरू होते ही ख़त्म हो गया, तो ये सीन नहीं है। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, अपने प्रोग्राम सेलेक्ट करने हैं। प्रोग्राम सेलेक्ट, मैंने जो आपको विश लिस्ट का आइडिया दिया था, ये आइडिया यहाँ पे आपका काम आएगा। जो जिन भी प्रोग्राम में आप इंटरेस्टेड हों उनको आपने विश लिस्ट में ऐड कर लिया। विश लिस्ट में ऐड करने के बाद आपको यहाँ पे इनका मैसेज रिसीव हो जाएगा, यहाँ पे जो इनबॉक्स में ना, यहाँ पे आपने इनका मैसेज पढ़ना चाहें तो इट्स ओके, नहीं तो आप इग्नोर भी कर दें तो इट्स ओके। तो ये ईमेल मुझे जो ओपन करने, अकाउंट ओपन करने की ईमेल रिसीव हो गई है, सो कि आप इसको इग्नोर करें और यहाँ पे आपने विश लिस्ट में जाना, जिस प्रोग्राम में आप अप्लाई करना चाहते हैं उस पर क्लिक कर लेना है। एक चीज़ आपने याद रखनी है कि आप एट अ टाइम एक ही पोर्टल जो है वो ओपन कर सकते हैं। अगर आप अपना अकाउंट वगैरह भूल चुके हैं, जो भी आप फॉरगेट करें और उसी पे लॉगिन करें। अगर आप दो दो सेम नेम से अकाउंट खोल के, पोर्टल खोल के एप्लीकेशन सबमिट करेंगे तो इशू होगा, आप फ़ौरन रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। तो आपने एक ही अपना पोर्टल खोलना है। हाँ, ये है कि आप जो है वो 2 प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं। विश लिस्ट से आपने 2 प्रोग्राम को सिलेक्ट करके आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, ये मेरे सामने ओपन हो गया। मैं इसमें अप्लाई करने के लिए लेट्स सपोज इंटरेस्टेड हूँ, तो मैं इसमें अप्लाई और नाउ कर दूंगा। आपका जो है प्रोग्राम जो डिफरेंट होगा। अच्छा, तो यहाँ पे आके आपके सामने जो है वो उन्होंने क्या बोल दिया मुझे कि टास्क है मेरे 5 करने वाले। ये मेरे आप लोगों के शो नहीं हो रहा होगा, मेरे पहले ही हो रहा था क्योंकि मैं ऑलरेडी इस तरफ आ चुका था। तो यहाँ पे मेरे डॉक्यूमेंट्स उन्होंने रिक्वायर किए हुए हैं, ठीक है। जहाँ पे उन्होंने मेंशन किया कि डॉक्यूमेंट्स मैंने अपलोड नहीं किए, मुझे 5 टास्क जो है इनकी तरफ से वो पूरे करने हैं और मेरी एक एप्लीकेशन ऑलरेडी जो अंडर प्रोसेस है। तो जो मेरी एक एप्लीकेशन है वो कौन सी है, वो ये वाली है, ठीक है। अगर मैं लेट्स सपोज इसको डिलीट करना चाहूँ, मैं चाहूँ कि मैंने बायो में नहीं यार किसी और में करना था, तो मैं डिलीट करना चाहूँ तो मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ। यहाँ पे अभी मेरे पास टाइम है। अगर मैं इसको एडिट करना चाहूँ, एडिट करके मतलब अप्लाइंग प्रोसीजर फर्दर देखूँगा। अगर मैंने अप्लाई कर लिया, मैं इसको जस्ट रिव्यू करना चाहता हूँ तो मैं जस्ट व्यू पे जाऊँगा जिसमें मैं प्रूफ रीडिंग करूँगा। अभी मैंने अप्लाइंग प्रोसीजर नहीं किया इसलिए मैं एडिट पे करूँगा। तो जिस प्रोग्राम में आप जिसको चाहते हो कि यार मैंने पहले नंबर पे रखना है, उसको आपने सबसे पहले करना है उसके लिए अप्लाई, ठीक है। जिस हिसाब से आप जो इसको करोगे, जिसमें आप लेट्स सपोज मैंने बायो को फर्स्ट पे रखा है तो फर्स्ट इसमें अप्लाई कर रहा हूँ, तो इसमें मेरा ऑटोमेटिकली फर्स्ट नंबर पे होगा। तो यहाँ पे लेट्स सपोज मैं दूसरी कोई चॉइस ऐड करना चाहूँ, किसी और प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहूँ तो उसको यहाँ से ऐड कर लेता हूँ। मैं कोई भी उठा लेता हूँ यहाँ से, ये दूसरी फील्ड है बायो की। कोई और फिजिक्स की भी, केमिस्ट्री की भी उठाना चाहूँ तो ज़रूरी नहीं कि अगर मैंने बायो एक उठाई है तो दूसरी भी जो बायो ही उठानी, नहीं, मेरी मर्ज़ी है वो। इट्स टोटली अप जो है वो अप टू यू, इट्स टोटली अप टू यू कि आप जिसमें अप्लाई करना चाहें वो कर सकते हैं। अच्छा, ये 2 प्रोग्राम मेरे ऐड हो चुके हैं। उन्होंने क्या बोला है, यू हैव रीच द लिमिट, मतलब मैं 2 प्रोग्राम में जस्ट अप्लाई कर सकता था और मैं दोनों में पहुंच चुका हूं। जस्ट मैं अब इससे ज़्यादा अप्लाई नहीं कर सकता। तो अगर मैं इसको ऊपर नीचे करना चाहूँ, लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ कि मैंने इस प्रोग्राम को पहले नंबर पर रखना है, तो मैं यहाँ से इसको नीचे भेज दूँगा, दूसरे को ऊपर ले आऊँगा। ये सीन मेरा होगा, वो आपने देख लेना है। यहाँ पर आके माई एप्लीकेशन, जिन 2 प्रोग्राम में करना है उनमें करने के बाद आप इसमें जो जाओ, बायो पे क्लिक करो और क्लिक करने के बाद जो है आप इसका फर्दर प्रोसीजर स्टार्ट करो। ओके, तो यहाँ पे आके आपने सबमिट नहीं कर देना, ये आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। तो एक आपने चीज़ माइंड में रखनी है, अभी सबमिट नहीं करना, आपने सारा इसको फिल करना है। फिल करने के बाद सबमिट करना है। यहाँ पे आके आपने इसको सिलेक्ट करना है, ये जो मैंने प्रोसीजर किया आपने ये करना है। करने के बाद आपने प्रोफाइल पे आ जाना है। प्रोफाइल पे यहाँ पे अपना नेम, मिडल नेम, फैमिली नेम और जो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड कौन सा किया है, यहाँ पे अपनी आपके पास लेट्स सपोज के आइडेंटिफिकेशन के लिए भी आईडी कार्ड है, जस्ट पासपोर्ट नहीं है। जिसको भी आपने करना है आईडी कार्ड, तो आईडी कार्ड पे क्लिक करें और सोशल सिक्योरिटी नंबर अगर तो है फिर इट्स ओके, अगर नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है।
यहाँ पे अपना नेम, अपना जेंडर, अपनी सिटीजनशिप, ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को पता है, इसलिए मैं इनको डिटेल में नहीं बता रहा। वो ऐसा कोई पॉइंट होगा जिसको मुझे डिटेल से बताना है तो मैं बताऊँगा। यहाँ पे आके आपने बताना है आप किस कंट्री में रह रहे हैं, ठीक है, आपके पास किस कंट्री की नेशनैलिटी है और किस कंट्री में आप रह रहे हैं, वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अपनी मदर का नेम, अपनी मदर का जो प्रीवियस फैमिली नेम, लाइक जो फीमेल्स होती हैं उनका आपको पता है कि शादी के बाद नेम चेंज हो जाता है बाद में। पहले उनके अक्सर इस तरह होता है कि फ़ीमेल के नेम के आगे उसके जो सेकंड नेम है उसके फादर का होता है, लेकिन शादी के बाद जो है वो हस्बैंड का आ जाता है, तो आपने वो यहाँ पे डालना है। और प्रीवियस मदर नेम, ठीक है, यहाँ पे आपकी मदर का जो फर्स्ट नेम और जो उनका प्रीवियस फैमिली नेम था वो यहाँ पे डालना है। अपना यहाँ पे पासपोर्ट नंबर या आईडी कार्ड नंबर जो भी आपने अपलोड किया है वो है यहाँ पे। अगर आपने पासपोर्ट नहीं अपलोड किया अभी तो इसको छोड़ दें, इसको आपने इस बॉक्स को फिर नहीं करना। फिर आप आईडी कार्ड पे, आईडी कार्ड जो फिल करना है यहाँ पे ज़रूरी है, अपना आईडी कार्ड नंबर दें, आपका आईडी कार्ड किस डेट पे इशू किया गया था, ये दोनों डेट्स आपको जो अपने आईडी कार्ड से मिल जाएंगी। आईडी कार्ड की एक्सपायरी डेट और जो फिर कंट्री, जिस कंट्री ने आपका वो आईडी कार्ड इशू किया, अपनी डेट ऑफ बर्थ, आप किस कंट्री में पैदा हुए, किस जगह पे पैदा हुए, ठीक है, मतलब सिटी का नेम है आप यहाँ पे लिख दें। अगर आपका हंगरी में जो कि सोशल सिक्योरिटी कार्ड या फिर हंगरी टैक्स कार्ड है जो कि नहीं होगा आप लोगों के पास, तो इट्स ओके, आप जो इसको छोड़ें और आगे चलें। आपका यहाँ पे जो अपना आईडी कार्ड नंबर है या बेफॉर्म नंबर है वहाँ पे आपने डालना है। यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट की डॉक्यूमेंट जो पिक्चर होती है, जो पासपोर्ट साइज़ पिक्चर होती है आपकी, वो डालनी है। पासपोर्ट की पिक्चर नहीं डालनी, आईडी कार्ड की पिक्चर नहीं डालनी, जो आपकी अपनी पिक्चर हो जो आप लगाते हो फ़ोटो आपकी, वो आपने यहाँ पे डालनी है, ठीक है। फ़ोटो डालनी है, पिक्चर नहीं डालनी, फ़ोटो डालनी है अपनी। डालनी क्या है, ये जो उसका साइज़ 2 MB से ज़्यादा हो, बैकग्राउंड आप कोई भी रख सकते हैं उसका, लेकिन फॉर्मल पिक्चर हो। अक्सर लोगों ने क्या डाले होते, कहीं घूमने फिरने गए हुए हैं, वहाँ पे अपनी कोई पिक्चर पप्पू बच्चे वाली खींची हुई है, अब फ़िल्टर लगा के स्नैपचैट से अच्छी खींची हुई है तो वो अपलोड कर रहे होते हैं, वो आपने काम नहीं करना। यहाँ पे आपने अपनी जो फॉर्मल पिक्चर है वो आपने खींचनी है, बिल्कुल अटेंशन हो के अच्छे से प्यारे दिख रहे हों, पेंट कोट में जिस तरह अक्सर बॉयज़ की होती है, फीमेल्स की भी फॉर्मल जो है वो पोस्टर उसमें हो सकती है, वो आपने यहाँ पे अपलोड करनी है। ये सारा प्रोसीजर आपने करने के बाद जो है वो इसको सबमिट नहीं करना, ठीक है। सेव एज ड्राफ्ट कर लें आप इसको, लेकिन सबमिट नहीं करना, ड्राफ्ट में इसको सेव कर लें। फिर आपने कॉन्टैक्ट्स पे आना है। जिस तरह मैं एक एक को कर रहा हूँ आपने सारे प्रोसीजर्स को कंप्लीट करना है। कंप्लीट करने के बाद आपने सबमिट करना है, इससे पहले नहीं करना। यहाँ पे मैं अपना ईमेल एड्रेस डालूँगा, अगर यही है मैं रखना चाहता हूँ तो इट्स ओके, अगर मैं चेंज करना था तो चेंज करूँगा इसको। फिर अपना स्ट्रीट एड्रेस, ये आपको आईडी कार्ड से मिल जाएगा, अपना हाउस नंबर, अपना सिटी, अपना टाउन, अपना पोस्टल कोड, अपना कंट्री, ये सारी चीज़ें मैं डालूँगा। अपना टेलीफोन नंबर जो ऑफिस का हो, लेट्स सपोज मेरे पास, या जो अगर मैं कहीं और जाता हूँ तो वहाँ का मेरे पास है तो मैं वो डालूँगा यहाँ पे, अपना फ़ोन नंबर और अपनी स्काइप आईडी जो मोस्टली स्टूडेंट्स के पास नहीं होगी, जो कि आपको बनानी होगी, बना लें, बेटर है, क्योंकि इंटरव्यू वगैरह के लिए आई थिंक स्काइप के थ्रू ही आपसे कांटेक्ट करेंगे, या आपके सुपरवाइज़र को, आपके प्रोफेसर को किसी भी चीज़ की ज़रूरत हुई तो आपसे जो है वो स्काइप के थ्रू इंटरव्यू करेगा आपका। ऐसे तो ईमेल ही चलता है, ईमेल के बाद जो आपसे जो है उसका शेड्यूल करके वो सारा आपका इंटरव्यू वगैरह आई थिंक स्काइप के थ्रू ही होगा। फिर आपने अपनी फैमिली में किसी का नंबर देना है, फादर का या बड़े भाई का, एमरजेंसी केस के लिए। उसका जिसका आपने नंबर दिया है वो कौन है, मतलब उसका नाम आप बताएं, उसका ईमेल एड्रेस, उसका फ़ोन नंबर, और वो आपका क्या लगता है, आपका मतलब रिश्ते में क्या लगता है, वो आपने यहाँ पे बताना है। ये सारी चीज़ें डालने के बाद एजुकेशन पे आ जाते हैं। अब हम एजुकेशन आपकी, आप अभी तक जितनी डिग्रीज़ या जहाँ जहाँ से आप जो है वो पास आउट हो चुके हैं वहाँ यहाँ पे आपने सारे वो डालने हैं। अगर आपकी डिग्री चल रही है आप लास्ट सेमेस्टर में भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, आपको पता है। आप इसमें अगर आप अपने मास्टर्स के लिए लेट्स सपोज अप्लाई करना चाहते हैं, आप अपनी बैचलर्स डिग्री के लास्ट ईयर में हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और वो भी आपको यहाँ पे डालनी होगी। तो आपने यहाँ पे आके अपना सबसे पहले जो सबसे रीसेंट डिग्री है उसको सबसे पहले, जो सबसे पुरानी डिग्री है उसको सबसे नीचे रखना है। मूव जो जिस तरह पहले मैंने आपको दो डिग्री की जब मैंने सेलेक्ट की थी आपको करके दिखाया था, मूव अप मूव डाउन, वो आपने इस तरह ही करना है। यहाँ पे आपने बताना है बैचलर्स मास्टर्स या PhD किधर जो है वो इनरोल्ड है, और फिर जो स्टडी जो है वो चल रही है या कंप्लीट हो चुकी है या क्या सीन है, ठीक है। और फिर जो स्कूल का नेम या यूनिवर्सिटी नेम या कॉलेज नेम, और जो स्टडीज़ कब स्टार्ट हुई थी, मतलब आपकी जो आपकी डिग्री चल रही है वो किस मंथ में और किस साल में स्टार्ट हुई थी, प्रोग्राम का नेम क्या है, और जो उसका डिसिप्लिन क्या है, डिसिप्लिन मीन के ह्यूमैनिटीज़ है, नेचुरल साइंसेज है, या जो सोशल साइंसेज है क्या है, उसका प्रोग्राम नेम, डिपार्टमेंट नेम जो होता है। और कब, अगर लेट्स सपोज कि आप जो ग्रेजुएट नहीं हुए हो अभी,
तो आप वो डेट यहाँ पे डालोगे। लेट्स सपोज कि अगर आप कहते हो कि मैंने सितंबर के जुलाई में जो सॉरी 2024 के जुलाई में पास आउट होना है, तो यहाँ पे डालूंगा। लेकिन अगर आप ग्रेजुएट हो चुके हो तो आपकी ट्रांसक्रिप्ट पे आपको डिग्री पे आपको डेट मिल जाएगी, आपने वो यहाँ पे डालनी है। और जो प्रोग्राम था वो कितने साल का था, 2 साल का था, 4 साल का था, कौन सा था, मोड ऑफ स्टडी यहाँ पे कौन सा, फुल डिग्री प्रोग्राम है, पार्शल जो डिग्री वो प्रोग्राम है, ऑनलाइन अगर हो जिस तरह वर्चुअल यूनिवर्सिटी करवाती है तो आपने डिस्टेंस पे कर देना है। सब फील्ड आपने बतानी है, डिप्लोमा का नेम बताना है, डिप्लोमा का नंबर, डिप्लोमा कब इशू किया गया उसकी डेट, मतलब सनद जो है जब आपको इशू करेगी उस पर डेट होगी, आपने वो डेट यहाँ पे डाल देनी है। कंट्री, सिटी और जो आपका इंस्टीट्यूट है वो किस जगह पे है, आपने यहाँ पे अपना नहीं डालना, यहाँ पे जो इंस्टीट्यूट है उसकी लोकेशन डालनी है। जो आपकी वो डिग्री थी वो किस लैंग्वेज में हुई है वो यहाँ पे आपने डालनी है। फिर आपकी जीपीए, आपके ग्रेड्स वो यहाँ पे आपने डालने हैं। डालने के बाद एक डिग्री का हो गया, लेट्स सपोज मैंने मास्टर्स के लिए अप्लाई करना था, मेरा बैचलर्स का हो गया, अभी मैंने इंटर का भी करना है। इंटर के लिए मैं इंसर्ट न्यू ब्लॉक करूँगा और फिर उसको सारे को फिल करूँगा। उसको फिल करने के बाद दूसरे नंबर पे ले आऊँगा जो सबसे मेरी रिसेंट डिग्री है उसको सबसे ऊपर, फिर उसके बाद दूसरी, फिर इंटर, मैट्रिक तक आपने यहाँ पे डालना है। इस तरह सारे डालने के बाद आपने आगे चलना है। फिर मैट्रिक तक डालना है। मैट्रिक तक डालने के बाद आपके 2 कोड रिक्वायर्ड हैं, ये कंपलसरी तो नहीं है लेकिन ऑप्शनल अगर आपको प्रोवाइड किए गए हैं जिस तरह मैंने पहले बताया था, फिर आपने डालना है, अदरवाइज इसको छोड़ दें, स्किप कर दें। अच्छा, फिर उन्होंने पूछा कि आप पहले कभी हंगरी के किसी भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में पढ़े हो, येस या नो, जो भी आपका सीन है वो आप बता दो। और जो आपको पहले कभी हंगरी से स्कॉलरशिप मिली है, हाँ या ना, जो भी है वो आप बताओ। और जो भी आपके हिसाब से उन्होंने ऑप्शन दिए हैं 4-5 वो आपने सेलेक्ट करने हैं। और फिर उन्होंने बताया कि आप जो सेल्फ फाइनेंस स्कॉलरशिप के अलावा अगर आप कभी हंगरी के किसी भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में पढ़े हो तो येस या नो उस तरह करो। और फिर लेट्स सपोज आप हंगरी के थ्रू तो नहीं लेकिन आप सेल्फ फाइनेंस के तौर पे इस टाइम हंगरी में पढ़ रहे हो, तो फिर आप किस जगह पे पढ़ रहे हो, किस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, यहाँ पे इन्होंने नेम दिया जिसमें भी आप पढ़ रहे हो सेलेक्ट कर लेना। अगर नहीं पढ़ रहे तो भाई इट्स ओके, सारे गरीब हैं यहाँ पे, तो आप इसको जो सेव एज ड्राफ्ट करें और फिर आगे चलें। अच्छा, इसके बाद लैंग्वेजेस, आपको कितनी लैंग्वेज आती हैं वो यहाँ पे पूछी जा रही है। आपकी नेटिव लैंग्वेज कौन है, पंजाबी है, सिंधी है, बलोची है, कौन सी है, यहाँ पे आपने डालनी है नेटिव लैंग्वेज जो भी आपकी हो पंजाबी। ठीक है, ये चढ़ते पंजाब ਤੇ लहंदे पंजाब वाली आपने देख लेनी, ਤੁਸੀਂ चढ़ते पंजाब तो या लहंदे पंजाब तो ਉਹ ਤੁਸੀਂ देख के तो उत्थे पा लेनी है। तो फिर वो नेक्स्ट, ठीक, लेट्स सपोज के थोड़ी होगी पंजाबी, आपकी पंजाबी ज़ुबान होगी। फिर इंसर्ट न्यू लैंग्वेज, आपकी जो आपको और कौन सी लैंग्वेज आती है, लेट्स सपोज आपको इंग्लिश आती है तो यहाँ पे आप इंग्लिश को करेंगे। फ़ॉरेन लैंग्वेज यहाँ पे डालनी है, आपकी अपनी कंट्री की बात नहीं हो रही, नेशनल लैंग्वेज की बात नहीं हो रही। यहाँ पे जो आपको लैंग्वेज फॉरेन लैंग्वेज की आती है आपको, मतलब फ़ॉरेन की लैंग्वेज, वो आपने यहाँ पे डालनी है, आपने उसकी प्रोफिशेंसी डालनी है। और ये प्रूव की करनी है आपने, बाद में आपको प्रूव भी करना होगा, आपने उस हिसाब से डालनी है। और अगर आपने इसको प्रूव करने के लिए कौन सा टेस्ट दिया है वो आपने बता देना है। या फिर अगर आपके पास जो यूनिवर्सिटी का प्रोफिशेंसी सर्टिफिकेट आप अदर पे कर दें, स्कोर को फिर आप स्किप कर दें। और जो अगर आपने टेस्ट किया था कि टेस्ट किस डेट को दिया था, या अगर जो आपको सर्टिफिकेट मिला यूनिवर्सिटी की तरफ से भी उस पर भी डेट होगी, वो आपने यहाँ पे डाल लेनी है। या आपने करने के बाद नेटिव लैंग्वेज के बाद फॉरेन लैंग्वेज, अगर आपको इसके अलावा कोई लैंग्वेज आती है आपने यहाँ पे डाल लेनी है। और डालने के बाद इसको फर्दर आपने करना है। फिर उन्होंने पूछा है कि क्या आप अपनी स्टडीज़ जो है वो हंगरी लैंग्वेज में करना पसंद करेंगे, वो आपसे पूछना चाह रहे हैं। तो आप येस या नो उस हिसाब से आप जो भी करना चाहें करें। करने के बाद हम आगे चलते हैं एम्प्लॉयमेंट। अगर आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है तो आपने यहाँ पे डालना है। अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो इट्स ओके, आप इसको स्किप करेंगे। स्किप करने के बाद आगे चलेंगे। अगर आपके पास है तो आपने बताना है किस कंपनी में थे, किस टाइप का वो सेक्टर था, और जो आपका ऑक्यूपेशन क्या था आपका, जो भी हो आपने बताना है। और किस डेट से किस डेट तक का आपका वो रहा वो आपने बताना है। इसके अलावा आपके हॉबीज़, आपकी एक्टिविटीज़, आपकी जो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। आपने स्पोर्ट्स में कभी पार्टिसिपेट किया, स्पीच कॉम्पिटिशन में आप पार्टिसिपेट करते रहो, आपके पास कोई टैलेंट है और उस टैलेंट को आप डिमॉन्स्ट्रेट करते रहे, ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पे डालनी है। डालने के बाद जो है वो जिस तरह आपको पता है कि बॉक्स जैसे मैं बना रहा हूँ, आपने उसी तरह बना के डाली जाना है, सेव किए जाना है। 1 2 3 4 आप किस जो है वो नेचर की एक्टिविटी में कौन सी एक्टिविटी है और किस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। लेट्स सपोज कि मैं कहता हूँ मैं बैडमिंटन क्लब जो है वो उसका मेंबर हूँ, मैं यहाँ पे डालूंगा बैडमिंटन क्लब, और किस बैडमिंटन क्लब में वो मैंने बता देना है। अगर नहीं है आपकी कोई क्लब तो आप इंडिपेंडेंटली वो कर रहे हैं तो इट्स ओके, आप वो छोड़ दें। फिर इसके बाद आप इस सेक्शन पे आ जाएं। अगर आप पहले किसी और कंट्री में रह चुके हो तो आप, या किसी और जगह पे आपकी रेजिडेंसी थी तो आप वो बता सकते हो। लाइक जो अफ़गानी स्टूडेंट्स इसके लिए एलिजिबल हैं, अगर वो अप्लाई कर रहे हैं
अगर एलिजिबल हैं और वो अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पे बताएंगे कि हम पहले अफ़गानिस्तान में रहते थे, अब पाकिस्तान में रहते हैं, या अगर आप जो किसी और कंट्री में बैठ के इसके लिए अप्लाई कर रहे हो तो वो आपने बताना है यहाँ पे। नहीं अगर है तो ऐसा इट्स ओके, आप इसको छोड़ दें। फिर आते हैं मोटिवेशन की तरफ। यहाँ पे आपने जो है वो 1500 से लेके 4000 करैक्टर्स के साथ आपने अपना आंसर करना है। करैक्टर क्या होता है, ये मैंने टाइप किया, ये एक करैक्टर हो गया, ये दूसरा करैक्टर हो गया, स्पेस को भी ये इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। ये मेरे 4 करैक्टर्स हो गए हैं, ये वर्ड नहीं है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे डालता हूँ, ये अब एक वर्ड हुआ है मेरा, ठीक है। ये जो मेरा पूरा एक वर्ड हुआ है, लेकिन अगर मैं सिंपल इसको करूँ तो ये जस्ट मेरा एक करैक्टर है। तो आपने ये करैक्टर्स के दरमियान आपने आंसर करना है। आंसर किन चीज़ों का करना है, आप जो है वो इस प्रोग्राम के लिए क्यों अप्लाई कर रहे हैं, किस प्रोग्राम के लिए, बायो के लिए। मैंने बायो को सिलेक्ट किया है, मैं क्यों अप्लाई कर रहा हूँ इसके लिए, जो इन 2 प्रोग्राम को मैंने सेलेक्ट किया है इसके लिए क्यों अप्लाई कर रहा हूँ। फिर मैं हंगरी के लिए क्यों अप्लाई कर रहा हूँ, और फिर जो मेरी एक्सपेक्टेशंस क्या है, मैं हंगरी के लिए जो सिलेक्ट हो जाता हूँ तो मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मुझे हंगरी से क्या क्या बेनिफिट्स होंगे। फिर जो है वो मेरा बैकग्राउंड है, मुझे किस तरह इसके लिए अप्लाई करने के लिए सूटेबल कर रहा है। लेट्स सपोज कि मैं कहता हूँ कि मैंने बायो पढ़ी है, मैट्रिक में, इंटर में भी मैंने एफएससी प्री मेडिकल किया है, मेरे ये इंटरेस्ट है, मेरे ये शौक हैं, इस वजह से मुझे सूटेबल बना रही है, मेरे पास ये सर्टिफिकेट्स हैं। इस टाइप के आपने इसके आंसर करने हैं। फिर आपने जो बताना है कि मेरे फ्यूचर गोल्स ये हैं, मेरे ये गोल्स हैं, मैं ये करना चाहता हूँ। और फिर ये प्रोग्राम है जो मैंने हंगरी के थ्रू सेलेक्ट किए हैं, प्रोग्राम बायो के, ये मुझे किस तरह हेल्प करेंगे मेरे इन गोल्स को अचीव करने के लिए। मैंने इन चीज़ों का आंसर करना है। फिर मैंने बताना है कि जो मैंने प्रोग्राम सेलेक्ट किया, लेट्स सपोज मैंने बायो सेलेक्ट किया, तो बायो को जो है, या आप फिजिक्स सेलेक्ट किया, आपने ज्योग्राफी सेलेक्ट किया, तो आपने बताना है कि इस प्रोग्राम की जो है वो नेशनल लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे, या इंटरनेशनल लेवल पे, आपके कंट्री में, आपके प्रोविंस में, आपके लोकल सिटी में क्या ज़रूरत है इसकी, क्या ज़रूरत है, क्या इसका जो एप्लीकेशंस होंगी, इसके बेनिफिट्स क्या होंगे, अगर आप जो इस पर रिसर्च करते हो या फर्दर पढ़ते हो तो इसकी क्यों ज़रूरत है, आपने ये बताना है। वो जस्ट बेसिकली आपकी मोटिवेशन जानना चाहते हैं कि ये बस घूमने फिरने आ रहा है, पढ़ने किसी पर्पज़ से, किसी एम्बिशियस स्टूडेंट है, किसी जो जो एक मकसद लेके आ रहा है, जस्ट घूमने फिरने आ रहा है, जैसे यही चीज़ें जानना चाह रहे हैं, तो आपने उस हिसाब से इनको बताना है। फिर जो आपने बताना है कि जो आप हंगरी से स्किल्स सीखोगे, आप जो नॉलेज लोगे उसको फ्यूचर में किस तरह यूज़ करोगे, और फिर जो है वो आप जिन चैलेंजेस को आप फेस करोगे हंगरी में रहते हुए या किसी भी कंट्री में रहते हुए, जिस भी स्टेट में आप रहोगे, आप उसके साथ किस तरह टैकल करोगे उनको, और किस तरह जो उनको फेस करोगे, किस तरह उनके साथ निपटोगे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने पूछी हैं। इन सारी चीज़ों के आंसर आपने करना है। करने के बाद जो है वो ड्राफ्ट में इसको सेव कर लेना है। इसके बाद डॉक्यूमेंट्स की तरफ चलते हैं। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से अपलोड करने हैं, यहाँ पे आपने स्कैन करके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। और यहाँ पे जो उन्होंने बोला कि आपने अभी तक कोई डॉक्यूमेंट नहीं अपलोड किया, यहाँ पे जाके आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, और डॉक्यूमेंट जो है 10 MB से ज़्यादा ना हो, और सारे डॉक्यूमेंट्स को एक सिंगल PDF में अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से यहाँ पे रिक्वायर्ड हैं, यहाँ पे उन्होंने मेंशन किए हुए हैं। अगर आप PhD के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपको रिसर्च प्लान, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन और स्टेटमेंट सुपरवाइज़र की, ये सारी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। अगर आप जो है वो वैसे अप्लाई कर रहे हैं तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं, यहाँ पे टास्क में जाके जो मैंने आपको दिखाए थे वो सारे डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। चेक लिस्ट में जाके उन्होंने बताया है कि आप जो चेक लिस्ट को पढ़ें, देखें चेक लिस्ट जो मैंने आपको ये दिखाई थी यहाँ पे, ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने यहाँ पे अपलोड करने हैं, और ये सारी चीज़ें आप डॉक्यूमेंट्स को जो है वो JPEG या इन जो 4 फॉर्मेट्स यहाँ पे मेंशन किए हैं इन्हीं में कर सकते हैं अपलोड करना है। और आपने एक चीज़ देख ली, इन्होंने बोला है कि पिक्चर्स जो आप लोग अपलोड कर रहे हो या इमेजेस कर रहे हो वो ब्लर ना हो, अच्छे से रिजल्ट में हो, अच्छे से पढ़ सकते हो, वो देख सकते हो। तो ये चीज़ आपने देख लेनी है। और चेकलिस्ट पे आ जाना है। चेकलिस्ट पे उन्होंने बताया कि ये डॉक्यूमेंट आपने अपलोड अभी तक नहीं किए हैं तो आपने अपलोड करने हैं। फिर यहाँ पे ऑटोमेटिकली शो हो जाएगा यहाँ पे, और फिर अदर्स, आपकी मेडिकल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इन्होंने मांगी हुई है। अगर आप कोई ऐसी चीज़ जो यूनिवर्सिटी को बताना चाहें, जो ऐड करना चाहें, वो कर सकते हैं। बॉक्स की अगर आप बड़ा छोटा करने की ज़रूरत है, आप यहाँ से इसको बड़ा छोटा करके अपने हिसाब से जो भी मैनेज कर सकते हैं। और आप फिर वो पूछ रहे हैं कि आप जो इस प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं इसकी इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ से मिली, स्टाइपेंड हंगरी की, तो आप बता सकते हैं कि आपने इस जो रिसोर्स के थ्रू इसके बारे में जाना, इधर से सुना, और आप इस वजह से अप्लाई कर रहे हैं। और फिर यहाँ पे आके आप जो है वो इन्होंने पूछा हुआ है कि अगर आप फ़ी पे करना पड़े आपको सेल्फ फाइनेंस के तौर पे, अगर आपको वो सिलेक्ट करें तो आप फ़ी पे कर सकते हैं या नहीं। अगर आप कर सकते हैं तो येस, अगर नहीं तो फिर नहीं करेंगे वो।
लेट्स सपोज कि जो स्कॉलरशिप में सारी सीट्स फुल हो जाती हैं, लेकिन जो सेल्फ फाइनेंस के तौर पे आप कहते हो कि यार ये कैंडिडेट अच्छा है, हम इसको यहाँ पे भेज देते हैं, तो वो कर देंगे। यस या नो आपने देख लेना है। अगर आप कोई अदर इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाहें तो करें, अदरवाइज इसको छोड़ दें और एप्लीकेशन को सबमिट कर दें। ये था एक लेंथी और थका देने वाली वीडियो मेरे लिए, और लेंथी प्रोसीजर अप्लाई करने का स्टाइपेंड हंगरी के लिए। ये सेम प्रोसीजर जो आपने HEC के लिए नहीं है, HEC के लिए अलग से है। मैंने बेसिकली वेबसाइट इसकी ओपन की थी जस्ट आप लोगों को दिखाने के लिए, लेकिन मैं इस टाइम बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, 40 मिनट कंटिन्यूसली बोल रहा हूँ, और मैं इस पर ट्राई करूँगा कि अलग से वीडियो करूँ। मैंने सोचा तो यही था कि इस वीडियो के स्टार्ट में मैंने बोला भी था आप लोगों को बताऊँगा, लेकिन अभी जो मेरी सिचुएशन हो गई है मेरे लिए मुश्किल हो रहा है थोड़ा, मैं थक चुका हूँ टोटली। तो अगर मुझे टाइम मिलता है मैं बल्कि ज़रूर बनाऊंगा, अगर जो ऑडियंस का रिस्पांस अच्छा होता है इस वीडियो पे, अगर इंटरेस्टेड हुए बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स, अगर उनकी हुआ कि उनको इस चीज़ पे भी वीडियो चाहिए, उनको मेरा समझाने का मेथड अच्छा लगता हुआ तो वो बोलेंगे, तो मैं डेफिनेटली ज़रूर करूँगा। इधर से इसी वीडियो से मुझे पता चल जाएगा जो मैंने इतनी लेंथी रिकॉर्ड की है कि कितने स्टूडेंट्स इसके लिए इंटरेस्टेड हैं। होप्स हो कि आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और कोई क्वेश्चन नहीं होगा। फर्दर कोई क्वेश्चन हो तो आपने मुझसे पूछ लेना। फ़ोन नंबर मैं ऑलरेडी आप लोगों को शो कर चुका हूँ। ये फ़ोन नंबर आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से भी मिल जाएगा, जो कि आप जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस स्टाइपेंड हंगरी की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और फेसबुक पेज का लिंक, तीनों लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप वहाँ से जो एक्सेस कर सकते हैं। फर्दर कोई क्वेश्चन हो, गई क्यूरी हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ लें। ईमेल एड्रेस मैंने आप लोगों को शो किया, वहाँ पे ईमेल मुझे कर सकते हैं, या व्हाट्सएप पर डायरेक्टली कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, मैं आप लोगों को रिस्पॉन्स कर दूँगा, डोंट वरी। तो ये थी वीडियो स्टाइपेंड हंगरी की। होप्स हो कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। होप्स हो कि HEC के अप्लाइंग प्रोसीजर पे होगी, स्टाइपेंड हंगरी के, या फिर किसी और वीडियो पे, किसी और अपॉर्चुनिटी पे होगी। तो मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।